मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपल कोट, आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारे जो स्टैटिक्स का टॉपिक चल रहे थे उसकी अगली कड़ी में हमने मीन, मीडियन, मॉड का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें हम एक बार वापस से जो स्टैटिक्स के मूल फंडामेंटल जो बेसिक्स है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको मीन, मीडियन, मॉड करना तो आ गया, हम दोबारा भी और सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगर डायरेक्ट सवाल नहीं दिए गए तो कैसे उन सवालों को पहले सेट करना है या उसकी सीरीज कैसे बनेगी वो हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटर वैल्यू दी हुई है, केंद्रीय मूल्य यानी मिड पॉइंट दिया हुआ है, और हमें कहा गया कि उसका मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीजें निकालिए। अब चूंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट या बच्चे उस जो मिड पॉइंट दिया हुआ है उसी को ही एक्स मान लेते हैं। ठीक है, समांतर माध्य के लिए तो मिड पॉइंट काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो सीरीज दी हुई होती है समांतर माध्य में, तो उस सीरीज का भी मिड पॉइंट ही निकालना होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें मिड पॉइंट निकालकर और एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके अपॉन एन करके हमें सॉल्व करना है। लेकिन जब हम माध्यिक या बहुलक निकालेंगे तो मिड पॉइंट से काम नहीं चलेगा। मिड पॉइंट से पहले उसकी सीरीज बनानी पड़ेगी। किसके लिए? माध्यिका और बहुलक के लिए। तो जो सवाल हमें दिया हुआ है उसका समांतर माध्य, तो हमें सीरीज दी होगी तो मिड पॉइंट निकालना है। लेकिन अगर मिड पॉइंट लिख दिया तो वो एक्स नहीं है, माध्यिका और बहुलक के लिए पहले उससे सीरीज बनानी होगी। अब सीरीज कैसे बनेगी, तो वो सवाल हमारा बनेगा। अब हमें देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने लिया, ये जो लिखे हुए हैं ये समांतर मार्ग के लिए तो मिड पॉइंट एज इट इज एक्स यूज हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है। हमें सीरीज दी होती है तब भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे, लेकिन इसी सवाल में हमें माध्यिका और बहुलक निकलवाया है तो हमें उसकी सीरीज बनानी होगी। सीरीज कैसे बनेगी और मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो देखिए उसके लिए आप सीख लीजिए कि जो भी एक्स है, मैं यहां सिखा देता हूं, आपको बता देता हूं कि जो भी एक्स है हर एक्स को हम लेंगे और उसमें प्लस माइनस आई अपॉन 2 कर देंगे। आई का मतलब, अब यानी सीरीज हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? मिड पॉइंट दिया हुआ है सवाल में, साथ में एफ दिया हुआ है, वो तो रह गई, पर मिड पॉइंट से सीरीज कैसे बनाएंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है एक्स प्लस माइनस आई अपॉन 2। यहां आई का मतलब है इंटरवल, आई का मतलब इंटरवल। जो भी सवाल दिया हुआ है उसका हम इंटरवल देखेंगे। जैसे सीरीज क्या दी हुई, मिड पॉइंट दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, तो इनका जो डिफरेंस है इंटरवल कितने का है? 10 का है। तो हर सवाल में जो इंटरवल होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको हर एक्स में एक बार घटाएंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो घटाने से तो उसकी लोअर लिमिट आएगी और प्लस करने से उसकी अपर लिमिट आएगी। तो वो सवाल जब आपको माध्यिका या बहुलक निकलवाएगा और मिड पॉइंट दे दिया तो सीरीज बनानी पड़ेगी। बिना सीरीज बनाए माध्यिका, बहुलक या स्टैटिक्स के आगे की चीजें जो हम यूज करेंगे, है ना, तो उनके लिए भी आपको ये आना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना हम आगे के सवाल पूरी स्टैटिक्स में नहीं कर सकते। अब सीरीज कैसे बनी? हमने इसमें 10 का इंटरवल है, हो सकता है कोई सवाल में 5 का हो, तो 5/2 2.5 घट जाएगा, 2.5 जुड़ जाएगा हर एक्स में। तो देखिए इसकी हम सीरीज बनाते हैं, तो वो सीरीज क्या बनेगी? पहला एक्स कितना है? 5। अच्छा, इंटरवल कितना है हमारा? 10 का है, तो 10/2 कितना आया? 5। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एक्स प्लस माइनस आई अपॉन 2। ये क्या है? मिड पॉइंट से सीरीज बनाना है ना। ये मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को हिंदी में हम कह रहे हैं माध्य वैल्यू या केंद्रीय मूल्य लिख दिया। बहुत से स्टूडेंटों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 20 बड़ा सवाल आता है, केंद्रीय मूल्य दिया हुआ है, माध्य का बहुलक पूछी है, वो सोचते कि एक्स यही है। माध्य के लिए तो चलेगा, पर आगे की चीजों के लिए हमें सीरीज चाहिए। अब देखो, तो इंटरवल अपॉन 2 यानी 10/2 5 हुआ। 5 हर एक्स में घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो पहला सीरीज क्या बनेगी? मैं यही बना देता हूं। तो 5 है तो इसकी सीरीज क्या बनेगी? मैं यहां लिख देता हूं सीरीज
5 में आपका होगा x प्लस माइनस 10/2, ये आया 5, तो x में प्लस माइनस 5 करना है, यानी पूरी सीरीज बनाने के लिए। अब देखिए आप, पहली संख्या x कितना है हमारा 5 है, तो i/2 कितना आ रहा है 5, तो 5 घटाएंगे 5 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 0 और जोड़ेंगे 5 में तो 10। क्लियर। दूसरी संख्या क्या है हमारी 15 में के वो i/2 आपका, 5 घटाएंगे तो 10 और जोड़ेंगे तो 20। हर x को लेते जाएंगे हम। अगला x है आपका 25, ये हो जाएगा आपका 20 से 30, कोई प्रॉब्लम, 5 माइनस किए 5 प्लस किए, फिर है 35, 5 माइनस और 5 प्लस, फिर है 45, तो ये हो गया 40 से आपका 50। बोलिए अब आपको यानी मिड पॉइंट दिया हुआ है और कहा गया कि माध्यिका बहुलक ये और आगे की चीजें निकालिए, जिसमें तो उसके लिए ओनली मिड पॉइंट से केवल समांतर माध्य निकल सकता है, क्योंकि समांतर माध्य अगर हमें अब ये सवाल देता है यू लिखकर और कहता है कि इसका समांतर माध्य निकालिए, तो अब हम मिड पॉइंट ही निकालना है, तो समांतर माध्य के लिए तो मिड पॉइंट चाहिए, पर माध्यिका बहुलक के लिए मिड पॉइंट दिया है तो भी सीरीज बनानी ही पड़ेगी। अगर मिड पॉइंट लिखा है, मिड पॉइंट नहीं है तो वो फिर एक्स ही कहलाता है, पर उस पर लिखा होगा कि ये केंद्रीय मूल्य है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए ये आता है। तो मिड पॉइंट से सीरीज बनाने का नियम हुआ x हर x में प्लस माइनस इंटरवल अपॉन 2, जो भी इंटरवल है इनका देख लेंगे, इसमें 10 का है, मान लीजिए किसी में 20 का है तो 20/2 10 आएंगे, 10 घटेंगे 10 जुड़ेंगे, तो यहाँ पे सीरीज बन गई। अब ये सवाल आपका बन गया, यानी x आपका होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये f है। अब इसके आपसे कहा गया कि माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालने के लिए हम जो हमारे रूल्स हैं हम जो सीखे हम वापस करेंगे। अभी मैं केवल आपको ये सवाल लूंगा, फिर मीन मीडियन मोड तीनों इसकी हम निकाल देंगे, वो तो हम सूत्र में कि CF बना देंगे f की, फिर n/2 देखेंगे, चलो वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, है ना, वो सब चीजें इजी है ना, कि CF बनाना है, n/2 देखना है, फॉर्मूला लिखना है, उत्तर निकाल देंगे। हम इन्हीं सवालों को सॉल्व करेंगे। एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिनसे सीरीज बनानी आनी चाहिए वो एक बार हम सीख लेते हैं, फिर तो हर सवाल में सवाल बन जाएगा और उसकी माध्यिका बहुलक जो भी चीज निकालनी है वो हम उनके रूल्स लगा के सिंपल निकाल देंगे। तो मिड पॉइंट से कैसे सीरीज बनानी है वो आप सीखिए। अब हम इसमें कहीं समांतर माध्य निकालिए तो उसे इसका मिड पॉइंट लेंगे तो ये आ जाएगा fx/n कर देंगे, मान हो गया। हम इसका हमें कहा माध्यिका निकालिए तो f का CF बना देंगे, n/2 देख लेंगे और उसका फॉर्मूला है उसमें रख के माध्यिका निकल जाएंगे। पर बच्चों को ये सीरीज बनाना अगर नहीं आती है मिड पॉइंट से तो माध्यिका बहुलक कैसे निकलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना। तो हम इनके माध्यिका बहुलक हम सब चीजें निकाल लेंगे। एक बार आप ये समझ लीजिए कि मिड पॉइंट दिया हुआ है तो सीरीज कैसे बनाना है, क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, पहले सॉल्यूशन तो हम सबका कर देंगे अभी, है ना, वो कोई इश्यू नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, आपको जो भी ये से अधिक से कम के सवाल हम लेंगे उससे पहले एक चीज और समझ ले कि जो भी स्टैटिक्स में सवाल करने होते हैं दो तरह की सीरीज होती है। मैंने नाम लिख रखा है, एक अपवर्जी श्रेणी और एक समावेशी श्रेणी। स्टैटिक्स के अंतर्गत हर सवाल अपवर्जी श्रेणी में किए जाते हैं। अपवर्जी मैं इसको समझा देता हूं, खाली आपको श्रेणी कैसे है। अगर आपको समावेशी श्रेणी मिली हुई है तो भी हर सवाल को पहले किस में चेंज करना है, अपवर्जी में। अब दोनों में होती क्या है अपवर्जी और समावेशी, ये आप पहले समझ लो कि मैं जैसे अभी क्लियर कर देता हूं। और उसमें स्टूडेंट एग्जाम्स में आपको कहा गया मीन मीडियम मॉड, प्रभाव विचलन, माध्य विचलन, विषमता जो भी निकालिए, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये अपवर्जी श्रेणी में करना है समावेशी में। तो कहीं भी आपको समावेशी श्रेणी मिले, स्टैटिक्स का नियम है कि उसको अपवर्जी में पहले कन्वर्ट करना है और फिर सवाल करना है। अब इसका अंतर कैसे समझ आएगा वो आप समझ लीजिए। देखिए कोई सीरीज आपको मिलती है 0 से 10, आपको समझ आ रहा है, एक सीरीज लिख के समझा रहा हूं, ये कौन सी अपवर्जी है समावेशी। और सवाल किस में करते हैं स्टैटिक्स में, एक सीरीज ऐसी होती है 0 से 10, 10 से 20, अभी जो हमने जैसे लिखी हुई है 20 से 30 और 30 से 40, एक ये आपका एक सीरीज है।
अब हम आपसे पूछे कि ये कौन सी सीरीज है, अपवर्जी है समावेशी, तो 0 से 10, 10 से 20, अगर जो अपर लिमिट होती है वो अगले की लोअर लिमिट बन जाती है। अब देख रहे हैं 0 से 10 तो 10 यहाँ लोअर लिमिट आ गई, फिर 10 से 20 तो 20 यहाँ है तो ये अगले की लोअर लिमिट हो गई, फिर 20 से 30 तो ये अगले की लोअर लिमिट हो गई। तो इस तरह की जो सीरीज होती है ये अपवर्जी सीरीज होती है। अपवर्जी यानी जो अपर लिमिट है उसको आउट कर दिया जाता है और वो अगले की लोअर लिमिट बन जाती है। यानी आपको कहीं टेली बार अगर बनवा रहे हैं और कहा गया कि इसके बीच की संख्याओं को गिनिए, टेली बार बनाइए, तो जब आप 0 से 10 का टेली बार बनाओगे तो आपको ये समझ आ रहा है कि 10 इस अपर लिमिट में नहीं काउंट होगा, वो अगले की लोअर लिमिट का हिस्सा है। जब अपर लिमिट अगली लोअर लिमिट बन जाती है तो वो अपवर्जी श्रेणी होती है। यानी सीधा सा मतलब हुआ कि अपर लिमिट उस वर्ग का भाग नहीं होती है। उसको अब 10 को कहां काउंट करेंगे हम, 10 से 20 में, लेकिन 20 इसका भाग नहीं है। 20 कहां काउंट होगा, 20 से 30 में, ठीक है। जो संख्या आएगी, अब 30 इसका भाग नहीं होगा, वो होगा 30 से 40 में। तो अपर लिमिट उस वर्ग का भाग नहीं होती है, वो अगले की लोअर लिमिट बन जाती है। आपको इसमें कुछ क्लियर समझ आ रहा होगा। एक अगर ये कौन सी सीरीज हुई, अपवर्जी। अपवर्जी का मतलब है एक्सक्लूडिंग, ऊपर वाली लिमिट को आपने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया और वो अगले में चले जाती है। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिखता, मान लीजिए मैं इसको भी मिटाकर, इसका इंटरवल कितने का आ रहा है, 10 का। अब ये सीरीज आप समझिए आपको समावेशी के रूप में लिखी हुई है, और हमने अभी कहा था कि समावेशी में सवाल होते ही नहीं, उसको भी अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। तो वो कैसी होती है समझिए आप। मान लीजिए आपको लिखी हुई है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। अब आपने देखा कि इस तरह से आपको सीरीज लिखी हुई है। यहां आपको क्या नजर आ रही है कि अपर लिमिट अगली लोअर लिमिट है क्या, नहीं है, यानी ये ब्रेक हो गया। यानी पहले तो हमारा था 0 से 10, तो 10 से 20 यानी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट बन रही थी, लेकिन यह ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि 1 से 10 तो यह ब्रेक होकर अगली सीरीज 11 से 20, फिर यहां भी ब्रेक होकर 21 से 30। इसका मतलब ये समावेशी है। समावेशी का तात्पर्य हुआ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों उसमें काउंट हो रही है, क्योंकि अगली लोअर लिमिट में तो जा ही नहीं रही। तो जब आपको टेली बार बनवाई जाए और कहा गया कि आप समावेशी में बनाइए, और तो 10 का इंटरवल है तो उसमें दोनों काउंट करनी है। पर जब सवाल करवाए जाते हैं मीन, मीडियन, मोड या किसी के भी, तो जो समावेशी है इसको हमें बदलना पड़ेगा, किसमें, अपवर्जी में। उसके बाद सवाल होंगे। अगर इसी में कर दिए सवाल भी हो जाएगा, पर वो स्टैटिक्स के हिसाब से गलत है, तो वो हमें बदलना ही पड़ेगा, वो आना चाहिए। अच्छा, बच्चा को यह देखता है कि इंटरवल कितने का है, वो कहेगा 1 से 10 तो 9 का इंटरवल हुआ, 11 से 20 वो कहेगा 9 का इंटरवल, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि हम सवाल अपवर्जी में करते हैं और उसके बाद इंटरवल देखते हैं। तो अब तो इसका क्लियर हो गया कि अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट नहीं होती है और इसमें सवाल नहीं किए जाते हैं। पर ये सीरीज कौन सी है, समावेशी। समावेशी का मतलब जिसमें लोअर और अपर लिमिट दोनों ही शामिल है, ठीक है। तो इसको हमें बदलना किसमें, अपवर्जी में बदलना है। अब अपवर्जी में बदलने का नियम क्या है, बदल जाएगी, उसके बाद आपसे कहा जाएगा, अगर ऐसे लिख भी दिया तो भी पहले बदलना है, फिर जो कहा गया कि मोड निकालिए या माध्यिका निकालिए वो उसके बाद करना है। पहले स्टैटिक्स के अंतर्गत ये क्लियर समझ आ रहा है। अब बदलने का तरीका सीधा सा कुछ नहीं है कि लोअर लिमिट जो है उसमें के 0.5 घटाना है और जो अपर लिमिट है हाईएस्ट वाली उसमें 0.5 जोड़ना है। 0.5 आधा, यानी किसको बदल रहे हैं हम, समावेशी को अपवर्जी में बदलने का। 0.5 लोअर लिमिट में घटाना है और 0.5 अपर लिमिट में जोड़ना है। हर संख्या में ऐसे करेंगे वो बदल जाएगी। तो देखिए इसकी बदलेंगे 1 से 10 है तो 1 में के घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस करो तो 0.5 बचा, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगी ये सीरीज, 0.5 से लेकर 10.5। अब देखिए आगे क्या है आपका, मैं यही लिख रहा हूं समझाने के लिए। 11 लोअर लिमिट में क्या करते हैं, 0.5 घटाते हैं तो क्या बनेगी वो 10.5। अपर लिमिट में जोड़ते हैं कितना, 0.5
जब मिड पॉइंट किया था वो तो इंटरवल अपॉन 2 की बात थी, यहाँ खाली 0.5 की बात है। अपर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20.5, यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 में थे 20.5, अपर लिमिट में जोड़ना है तो कितना हो गया ये 30.5, आगे आप कहेंगे 31 में गया 30.5 और ये हो गया 40। क्या अब नहीं बन गई ये आपकी, ये 0.5 से 10.5 थी, अब वापिस ये 10.5 अगले की क्या बन गई है लोअर लिमिट, फिर इसको आप देखिए 20.5 है तो ये अगले की लोअर लिमिट, तो कन्वर्ट कर दी। यानी हमें समावेशी में सवाल है उसको अपवर्ती में बदलना है, और तरीका उसके लिए है लोअर लिमिट में 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ते हैं। अब आपसे जो भी स्टैटिक्स का कहा गया कि मीन मीडियन मोड जो भी निकालना है ये बदल ली, उसके बाद सवाल करना है, ये उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आपने बदला नहीं डायरेक्ट कर दिया तो स्टैटिक्स के हिसाब से वो सही नहीं है। तो एक तो हमने सीखा मिड पॉइंट से सीरीज बनाना, उसमें इंटरवल अपॉन 2 करेंगे और x हर x को लेंगे प्लस माइनस i अपॉन 2 करेंगे तो सीरीज बन जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि समावेशी सीरीज है उसको अपवर्जी बना के ही सवाल करेंगे, उसके लिए 0.5 घटाएंगे 0.5 जोड़ेंगे। अब आपसे देखा पूछा जाए इंटरवल, पहले आपने नहीं बदली थी तो आप कह रहे साहब 9 का इंटरवल है 1 से 10 में। अब जब फॉर्मूले में माध्यिका या बहुलक निकालोगे तो आप इंटरवल कितने रख दोगे 9 रखोगे, अगर नहीं बदली तो गलत होगा, जबकि रियल इंटरवल है कितना इसका 0.5 से 10.5 आपको दिखाई दे रहा है, कितने का हुआ 10 का, हर संख्या में 10 का इंटरवल है। तो अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप 9 के हिसाब से कर रहे हो, है क्योंकि वो तो समावेशी सीरीज में थी। तो सवाल हमें किस में करने हैं अपवर्जी में करने हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद ही उसका इंटरवल देखना है, पहले डायरेक्ट तुक्के में नहीं देखें तो लिखी हुई है हमें देखते समझ आ जाएगा अपर लिमिट ब्रेक हो रही है तो उसको बदलना ही है कि समावेशी में नहीं लेना है अपवर्जी में बदलना है। अब इंटरवल आपको क्लियर दिख रहा है 10 का हो गया है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, तो ये 2 चीजें आपको, इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट स्टैटिक्स के हम जब सवाल करेंगे वहां तो फिर सवाल आपको लिखा मिला, पहले उसको ये चेंजेस तो करनी होंगे और उसके बाद मीन मीडियन मॉड जो भी निकलवाना है बस वो प्रक्रिया अपनाएंगे, खाली सवाल बन जाएगा, टेबल आपकी सेट हो गई, माध्यिका निकालनी है CF बनाएंगे और जो फॉर्मूला n/2 देखेंगे सवाल कर देंगे। बहुलक है तो सवाल आपने बना लिया, ग्रुपिंग करेंगे, वर्ग आ जाएगा, फॉर्मूला लगाया, सवाल कर देंगे, वो कोई मुद्दा नहीं है। विद्यार्थी की समस्या ये है कि वो स्टार्ट करना ही नहीं हो रहा, ये शुरुआत नहीं हुई तो सवाल कर ही नहीं सकता। अब हम इसका एक अन्य कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब हम अन्य कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपको से कम या से अधिक के सवाल अगर दिए हुए हो, से कम या से अधिक के अगर सवाल दिए हो तो उससे सीरीज कैसे बनेगी, से कम या से अधिक के। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया, ये लिखा हुआ है आपको, मान लीजिए इससे श्रेणी, इसको सवाल को बनाना है, फिर हम मीन मीडियन मोड जो निकालना है उसके बाद में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आज, ठीक है। हाँ, जैसे हमें लिखा 10 से कम 2, ये F लिखा हुआ है, मैंने एक सवाल लिख रखा, फिर कहा 20 से कम, फिर 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम और 70 से कम, और आपसे कहा गया इसका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालिए। अब कैसे करोगे? आपको अगर इससे श्रेणी बनाना नहीं आता तो सवाल ना तो माध्य निकाल सकते, ना माध्यिका निकाल सकते और ना बहुलक निकाल सकते। तो ये कॉन्सेप्ट कि इससे श्रेणी बनेगी कैसे, वो बनाना हमें आना चाहिए। तो से कम का जब सवाल है तो आप सीधा से समझ लीजिए कि जितना जो इनका इंटरवल नजर आ रहा है, देख रहे हो, जो भी संख्या होगी, जैसे यहाँ से कम, 10 से कम, 20 से कम, तो इनमें इंटरवल कितने का दिख रहा है 10 का। तो जो वर्ग है वो से कम है तो नीचे की ओर यानी शुरुआत में ही एक वर्ग बढ़ा लेंगे, ठीक है। से कम में शुरू में एक वर्ग बढ़ा लेंगे और लास्ट संख्या केवल वही होगी जो लिखी हुई है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे 10 से कम की हम बात कर रहे हैं तो वर्ग किधर बढ़ेगा, 10 का इंटरवल है तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी 0 से 10, यानी एक वर्ग किधर बढ़ना है स्टार्टिंग में, और जो एक पहली है वो एडिटिव रहेगी क्योंकि 10 से कम तो 2 है। अब इसको समझ लीजिए। फिर हमसे कहा कि 20 से कम, जैसे यहाँ लिखा हुआ 13, अब ये 13 हम इसकी बनाएंगे, समझ लो, तो 0 से 10 में तो 2 आ गया, फिर 20 से कम 13 है, बट हमें वर्ग कौन सा बनाना है,
आपका 10 का इंटरवल है, 0 से 10 बन गया तो दूसरा वर्ग क्या बनेगा, 10 से 20 होना चाहिए, यानी ये डिफरेंस शुरू हो जाएगा आगे। तो 10 से 20 लेना है, क्योंकि ये तो तेरे जो संख्या है टोटल, ये तो 0 से 20 तक की हुई, क्योंकि लिखा क्या है 20 से कम, तो तेरा केवल ये तो 0 से 20 तक हुई, और हमें वर्ग क्या चाहिए था, 10 से 20 चाहिए, यानी जो पहले वाला 0 से 10 की संख्या है वो उसमें की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो सिंपल सा है, हम इनको यूं बढ़ाते जाएंगे, उनका उस वाली में के घटाते माइनस करते जाएंगे। अब क्लियर समझ आ गया होगा कि से कम की सीरीज कैसे बनेगी। समझो, जितना इंटरवल है नीचे पहले वर्ग बढ़ा देंगे, तो 10 का इंटरवल आ रहा है, और तो यहाँ 10 है तो क्या लिखेंगे हम इसको, 0 से 10। क्लियर। और एफ भी इसमें बदल जाता है, क्योंकि आगे सारे जो बारंबारता है वो भी बदल जाएगी, सवाल नया बन के आ जाएगा हमारे सामने। तो 0 से 10 में, तो चूंकि 10 से कम तो 2 है, तो ये तो एक ही रहेगी। 0 से 10 बनाया, और यहाँ लिखा क्या है 10 से कम, तो 10 से कम का मतलब 0 से 10 तक की संख्या है। तो 0 से 10 तक की संख्या कितनी है, 2। अच्छा, अब 10-10 का इंटरवल है, मैं पहले आगे लिख देता हूं। तो आगे क्या बनेगा, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और कहां तक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि से कम का सवाल है, ये अपर लिमिट है ना, और 60 से 70। क्लियर, यहां तक की बनानी है। तो नीचे एक वर्ग बढ़ गया, वो एज इट इज। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 10 आ गया तो ये 10 से 20 बनाओगे, तो इन दोनों की जो एफ है उनका डिफरेंस आएगा, यानी वो उसमें के माइनस करते जाना। ठीक है, तो अपने आप ही कौन सी संख्या बच जाएगी, 10 से 20 की बच जाएगी। तो ये 13 है, ये 2 है, तो ये 13 तो कौन सी संख्या है, 0 से 20 तक की है, और हमें बनाना क्या है, ये हमने लिख दिया 10 से 20। तो जो 10 तक की संख्या है यानी 2, वो माइनस हो गई, तो कितनी बची ये संख्या, 11। तो 10 से 20 की जो एफ है वो 11 है। अब हमें वर्ग क्या चाहिए, 20 से 30, और ये जो 33 है ये 30 से कम लिखा हुआ है, यानी ये तो 0 से 30 तक की संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना, जो 20 तक की संख्या जो आगे की है उसमें माइनस 20 से 30 लेंगे, तो ये लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, सीधी बात है। तो 33 में के 13 गए तो कितने बचे, 30। अब आपको चाहिए क्या, 30 से 40, तो आप देखिए ये 30 और 40, तो इन दोनों का डिफरेंस, इसके सामने 33, इसके सामने 63, कितने आएंगे, 30। अब आपको लेना है 40 से 50, तो 40 और 50 के सामने जो है उनका निकाल लीजिए, कितने आए, इसका आया 6 और इसका आया 2। 50 से 60 का लेना है तो कितने आएंगे, अगले वाले में घटाएंगे तो 10, और अगला हमें लेना है 60 से 70, तो ये आया आपका 8। क्लियर, यानी से कम में एक वर्ग पहला बार नीचे बढ़ा लिया, जितना इंटरवल है उतना, 5 का होता तो हम 5 का नीचे बढ़ा लेंगे, और उसके बाद पहला एफ तो एडजेक्टिव रहेगा इसमें, और बाद में आप जितना इंटरवल है वो ये दिख रहा है उतना लिख लीजिए। इन दोनों का लेंगे तो उनके सामने वाले का डिफरेंस लेते हुए हम आगे बना देंगे। लास्ट कहां तक जाना है, जो क्योंकि से कम है तो इससे ऊपर जाना ही नहीं है, लास्ट संख्या हमारी ये होगी। अब ये एक सवाल बन गया, इसका अगर एफ का हम टोटल करें, जिसको हम एन कह रहे हैं, ये जो संख्या है वो वही आनी चाहिए, लास्ट है जो, देखिए 2 यार 13 और 20, 33, 63, 89, 99 और 100, यानी ये एन कितना है, 100। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि से कम का सवाल ये लिखा हुआ हमें ये था 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। रियल में बना कैसा सवाल कि एक वर्ग नीचे बढ़ा लेते हैं शुरू में, उसका एफएजेटिज, फिर जो इंटरवल है उनको हमने आगे लिख लिया, दोनों संख्याओं का जो उनके सामने है उनका डिफरेंस लेते जाएंगे और हम वर्ग बनाएंगे। अब ये आपका एक सवाल बन गया। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है कि समांतर मार्ग निकालना है, तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, वो x हो जाएगा, एफ है एफ एक्स कर देंगे। अगर इसका हमें माध्य का निकालना है तो एफ का सीएफ बना देंगे, n/2 जो फॉर्मूला है हम सवाल करेंगे वो सवाल हो जाएगा। बहुलक निकालना है तो ग्रुपिंग करेंगे, फिर फॉर्मूले में लगा के ये हो जाएगा। बट सवाल तो ये है, लिखा हुआ ये था, ये नहीं करना है तो ना हम समांतर मार्ग निकाल सकते, ना माध्य का निकाल सकते, और ना बहुलक, ना विषमता, ना आगे की कोई चीज। इसी सवाल में कह देगा कि आपसे इसका चतुर्थक विचलन निकालिए, और ये सवाल लिख दिया, तो ये तो करना ही होगा।
पूरी स्टैटिक्स के लिए ये चीज तो करनी है। ये केवल मीन मीडियन मोड की बात नहीं कर रहे हूं, ये संपूर्ण स्टैटिक्स के लिए ये कवायद तो करनी है कि से कम से कैसे सीरीज बनती है और से अधिक का है तो कैसे सवाल बनेगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा मीन मीडियन मोड, विषमता, विचलन जो भी निकालिए, है ना। तो से कम क्लियर हुआ कि पहले जितना डिफरेंस है नीचे की ओर वर्ग बढ़ जाएगा और हम लिख लेंगे और पहला एफ और फिर आगे के जो वर्ग बनाएंगे उनका डिफरेंस उनके सामने लिखते जाएंगे। तो से अधिक का मतलब हुआ कि इसमें जो एक वर्ग बढ़ेगा वो लास्ट में बढ़ेगा, अधिक वाला है जो उतने ही डिफरेंस का। जैसे मान लीजिए 100, तो इसका एक वर्ग किधर जाएगा, लास्ट में। 100 से जो इतना इंटरवल है 10 है, इसमें 0, 10, 20, 30, तो लास्ट में एक वर्ग बढ़ेगा 100 से 110 उधर। नीचे इसमें एक वर्ग नहीं बढ़ाना है, इसमें डिफरेंस शुरू से लेने चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे अधिक का सवाल है। जैसे इसमें तो हमने कहा 10 से कम, तो नीचे बढ़ाया था, 0 से 10 पहला है, और इसमें डिफरेंस जो लेना शुरू करेंगे हम से अधिक का, वो शुरू में ही लेना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है? शुरू में ही लेना शुरू कर देंगे और लास्ट में एक वर्ग बढ़ाएंगे। तो यहां वैसे नहीं करना, 0 से कम है तो एक वर्ग कहां बढ़ाएंगे, नीचे तो बढ़ाने से रहे। तो पहला वर्ग कौन सा बनेगा, जो दोनों आपकी संख्या आ रही है वही वर्ग बनेगा। तो अब चूंकि इन दोनों को मिला के वर्ग बना रहे हो, तो डिफरेंस दोनों का, जब 2 आ गई तो दोनों का डिफरेंस लिखना है, यानी ये पहली में ही डिफरेंस शुरू हो जाता है से अधिक में। लास्ट में एक संख्या बचेगी, वो हमारी लास्ट में आएगी, ठीक है। से कम में तो नीचे एक वर्ग बढ़ाया, पहला एफ रहा, बट चूंकि से अधिक का सवाल है, यानी ये संख्या जो 80 है ये 0 से अधिक, यानी ये तो 100 तक की संख्या है। 0 से अधिक का मतलब कम की बात नहीं कर रहा, कि 0 से अधिक यानी ये कहां तक की संख्या है, 100 तक की है 80, क्योंकि से अधिक का सवाल है। तो इसमें वर्ग जो संख्या है हमारी है 0, जितना इंटरवल है उसके हिसाब से हम वर्ग बना देंगे। और पहले से ही क्योंकि इन दो संख्याओं को ले लेकर बना रहे हैं तो उनका डिफरेंस ही चलेगा, है ना। तो सवाल के लिए हमें इसका जो सीरीज बनेगी वो बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं। हम इनके 1-2 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैसे क्लियर हो जाएगा कि से कम में डायरेक्ट ही डिफरेंस लेना शुरू हो जाता है ना, से अधिक में। और से कम में शुरू में एफ एजेटिव रहता है, एक बार नीचे बढ़ता है। अब देखिए इसका सवाल क्या बनेगा, से अधिक का है तो हमें जो दी हुई है उनका क्या है, पहला 0 से 10। अगर ये 5 होता तो 5 से 10 ही लिखता मैं, ये भी हो सकता था, ठीक है, कोई जरूरी नहीं 0 ही हो, 5। तो ये है। अब इसके सामने है क्योंकि 80 0 की है, पर हमने तो ये 2 संख्या ली है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस, ये इनका डिफरेंस है तो वो इनका है, कितना है 3। अब आगे आप ये लिख लीजिए 10 से 20, 20 से 30 यहां तक, और एक लास्ट में, है ना। तो क्या होगा 10 से 20, 10 का इंटरवल है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 से अधिक है, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और लेना कहां तक है, चूंकि से अधिक का है तो लास्ट में एक बढ़ेगा, तो ये हो गया आपका 100 से लेकर 110, ठीक है। तो अब देखिए 0 से 10 इन दोनों का डिफरेंस है तो 3 हो गया। आगे अब 10 से 20 तो ये 10 से 20 है तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया, सीधी बात। कितना आ रहा है, मान लीजिए 5, 20 से 30 तो ये 20 और 30, ये आपका डिफरेंस हो गया मान लीजिए 7, 30 से 40 इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया 10, 40 से 50, 40 से 50 इन दोनों का डिफरेंस आपका हो गया 12, ठीक है। 55 में के इसमें पहले वाली में के जो घटती है उसमें आगे वाली में घटती है, जो बड़ी होती है उससे माइनस कर। ये जो से अधिक का है तो पहले वाली में के माइनस होती है, और जो से कम का था उसमें नीचे वाले में के माइनस। ओके, 50 से 60 तो इसका देखिए कितनी बच रहे हैं 15 है। 60 से 70 तो 28 में के 16 गया तो 12। 70 से 80 ये कितने आएंगे इसके 6, कितना है 6। 80 से 90 ये आया आपका 2। 90 से 100 इनका डिफरेंस 8, और 100 से 110 तो लास्ट संख्या है, यह 0 है। अगर ये 1 होती या 2 होती, कुछ भी हो सकती थी, हमें वो लिखनी है। तो लास्ट में इसके से कम में तो पहली संख्या एजेटिव जाती है,
उससे अधिक में लास्ट में एक वर्ग बढ़ता है, तो लास्ट संख्या जो बचेगी, यहाँ सवाल में ये तो 8 और 0 गया तो 8 बचा, पर लास्ट संख्या यहाँ 0 है, यहाँ 5 भी हो सकती थी, 5 होती है तो यहाँ हम 3 लिखते हैं, और लास्ट की संख्या क्या लिखते हैं हम, वर्ग बड़ा जो लास्ट वाली वो लिखते हैं, इसमें आया वो 0। ठीक है, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, जो 80 आना चाहिए, जो सबसे बड़ी संख्या है। करके आप देख लीजिए, ये आपका n हो गया 3, 5, 8, 15, 25, 37, 52, 64, 70, 68, 70, 2, 72 और 8, 80। तो अब मुझे लगता है कि अब इसका आपसे कहा जाए समांतरवाद निकालिए, तो ये जो सीरीज है इसका मिड पॉइंट x हो जाएगा, ये f हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा इसका माध्यिक निकालिए, ये x है सीरीज, ये f है, आप CF बनाएंगे, जो फॉर्मूला है हम कर लेंगे प्रैक्टिस। आपसे कहा गया इसका बहुलक निकालिए, तो हम जो ग्रुपिंग करेंगे वर्ग आ जाएगा, जो फॉर्मूला होगा इससे निकाल लेंगे। बट ये काम आपसे करना आना चाहिए। तो आज हमने सीखा अपवर्जी समावेशी सीरीज में सवाल किसमें होते हैं, अपवर्जी में 0.5 घटाकर 0.5। मिड पॉइंट दिया हुआ है तो समांतर माध्य में तो मिड पॉइंट से ही हो जाएगा fx, बट दूसरी चीजें निकालनी है तो उसकी पहले सीरीज बनानी है। कैसे बनानी है, x प्लस माइनस इंटरवल अपॉन 2। तो इंटरवल अगर 10 का है 10/2 कर दो, 5 5 हर सीरीज में घटाना है, जोड़ना है, x को लेते जाओ, सीरीज बन जाएगी जो निकालना है। से कम का है तो नीचे एक वर्ग स्टार्टिंग में बनाना है और f पहला एज इट इज, फिर उनका डिफरेंस शुरू हो जाएगा। उससे अधिक का है तो शुरू से ही डिफरेंस संख्या कौन सी लेनी है, जो शुरू में है उन दोनों का ही वर्ग बनाना है, और डिफरेंस भी शुरू में होगा, लास्ट में एक वर्ग बढ़ाना है और लास्ट संख्या अपने आप बच जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो स्टैटिक्स में कोई भी सवाल आए हमें उसका केवल फॉर्मूला याद रखना है, उसका मेथड करना है और प्रोसीजर करना है, बस हम उनको निकाल सकते हैं। कल हम वापस इनमें के कोई भी ये सवाल लेंगे अगले उसमें, और हम तीनों चीजें मीन मीडियन मॉड जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी सवाल की, आपको ये x और ये f है कहा गया, तीनों चीज निकाले, हम तीनों चीज की प्रैक्टिस करेंगे एक ही सवाल से, कि इसका समांतरवाद भी निकालेंगे, इसी की माध्यिका भी निकालेंगे, इसी का बहुलक भी निकालेंगे, और आगे हम जब टॉपिकों पे बढ़ते जाएंगे सवाल यही रहेंगे, उसका फॉर्मूला आएगा, चाहे आगे हम माध्य विचलन करेंगे, चाहे चतुर्थक विचलन करेंगे, सवाल तो वही यही मिलेंगे हमें करने को, ये चीजें लिखी होगी और कहा गया इसी में लिख देंगे, आपको ये निकालिए, उससे कोई तो ये चीजें करना आपको आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो टॉपिक पढ़ने का मतलब नहीं है। ये टॉपिक हम केवल मीन मीडियन मॉड के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये पूरी स्टैटिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। आगे जो भी टॉपिक है सवाल तो यही होंगे, संख्या बदल सकती है, कुछ भी आए, हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।